3 पाली रख लिए उसने नौकर। एक तो बाहर से बकरे लाकर उसमें बाड़ी में रोक देता है, एक उनको चराता खवाता है, और एक शाम के समय उनको पकड़कर कसाई के पास ले जाता है। तो यहाँ के ये 3 प्रभु जिनकी तुम पूजा करा करते, इस कसाई के 3 पुत्र हैं काल के, ब्रह्मा रजगुण, ये सब इसके प्रभाव से सब संतानों उत्पत्ति करते हैं। विष्णु को आप पालक मानते हो, यहाँ के कर्मानुसार ये तुम्हें दे रहा है। और तीसरे को आपको पता है शंकर हमें मारता है, तो यू ठेका क्यों ले रखा है न। और खुद ये आपको बहुत बार दिखा देवी भागवत के अंदर कि उसमें खुद शंकर भगवान कहते हैं, माता यदि आप दयालु हो और हमें अपना मानते हो तो मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया, और विष्णु को सतोगुण और ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया। इनको मालूम है कि हमारे भी बस की बात नहीं है जब हमारे यह, क्योंकि एक एक गुण युक्त कर दिया। और रिमोट काल के हाथ में इनका, और मन रूप में ये खुद है, तो इनसे जो कुछ करवाना वो रिमोट दबा देता है, इनको प्रेरणा कर देता है। तो इस प्रकार ये सब क्यों कर रहे हैं हम, इनको मालूम है क्या कैर टूट रहा है, पर बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई विकल्प और अल्टरनेट नहीं था। तो परमात्मा ने बताया कि जब कसाई या उसके नौकर उसमें आते हैं ना, जो उनको संभालता है बकरों को, तो बकरे उसको प्यार देने के लिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा तो वही है जो कभी मनुष्य भी थी, देवता भी थे, ये आज बकरे बने हुए हैं, बकरी बनी है, तो उनके अंदर वो नम्रता, वो कर्तव्यता उनके अंदर भी है। जब वो कसाई आता है या उसका नौकर आता है जो डेली संभालता है उनको, उसको प्यार देने के लिए एक अच्छा नेक व्यक्ति मान के कि हमारी बहुत केयर टेक करता है, उसके पास जाते हैं, उसके सीने से लग जाते, ऊपर न पैर करके न सीने से लगाना चाहते, या उसके हाथों को चाटते हैं। और वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना हो गया, कौन से की टिकट काटनी है आज रात शाम को, और वो सोचते हैं अपना बड़ा नेक आदमी हमें बड़ी देखभाल कर रहा है। तो परमात्मा कह रहे थे, धर्मदास ये काल का लोक है, और यहाँ क्या हाल है प्राणी का, एक रोटी के लिए सारा जीवन भटका मर जाता है और पूरा नहीं पटता इसका, और उसके साथ साथ फिर 36 टेंशन और ला रखी इसने। तो ये इतना दुखी क्यों कर रहा है आपको, ये इसलिए कर रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, और इसने वहां गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते, जैसे सेब विक्रेता एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में, और उसमें 1 2 4 सेब अगर खराब हो जाती है तो उसका कितना दुख, दिल दुख है, कितनी कीमती है वह। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहां से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम औरा न भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे, या कुर्डी है यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ, और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे। परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे उन बकरों को वो कितने अच्छा लगता कसाई और उसके नौकर, उन प्राप्त सुविधाओं को देखकर, और वो उस समय भूल जाते हैं जब शाम को वो किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी, एक लाठी लेकर डंडा और जो मोटे मोटे छांट लेता है, उसमें किसी का बेटा मरो चाहे पूरा का पूरा परिवार आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो यह स्थिति आपकी है, परमात्मा ने बताई धर्मदास जी का। धर्मदास जी ने गदगद हो गया, चरणों में गिर गया, भगवान हे परमात्मा 100 की 100 सत्य है, फिर इसका क्या अल्टरनेट है। परमात्मा ने बताया, विकल्प भी बताऊंगा, जब बीमारी बताई है तो दवाई भी है मेरे पास। सतनाम सार नाम प्रथम मंत्र, ये सारा कोर्स करो, सब छुटकारा हो जाएगा।
अब फिर क्या बताते हैं भगवान कि दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाया, और तू ही तो छोड़ दिया तू चला अदम किस राह। कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीता, पहले पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और फिर लीना ब्याह करा, छोटी उम्र में विवाह कर देते थे। 12 वर्ष 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह करवा, फिर तरुणी नारी युवा स्त्री और बिना गरबारी और चाल्या मूल गवा। मूल पूंजी जो श्वासों की मनुष्य जीवन की तू लेकर आया था, तो उमंग हुई, ब्याह करवाऊं, ब्याह हो गया, विवाह के बाद संतान हुई, संतान की परवरिश, परवरिश के बाद उनका विवाह, फिर उनके संतान हो, इसकी आशा में तूने सारा जीवन खो दिया, और जो मनुष्य जीवन से करना था वो काम आपने किया नहीं। फिर क्या बताते हैं, जो दिन आज सो कल नहीं रे, और आगे फिरो धर्मराय, जब हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो हमारे को वहाँ भी राय दी जाती है, और धर्मराज की वहाँ भी ये सलाह दी जाती है कि बेटा जा, तेरा संस्कार हो गया मनुष्य जीवन का, और इसमें भक्ति करना, बकवाद ना करना। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ कहते हैं जब तू धर्मराज के दरबार में जाता है तो वहाँ तुझे सबसे पहले तेरी पिछली बैकग्राउंड दिखाई जाती है, एक फिल्म चलाई जाती है, और उसको देख देख कर वहाँ जाकर के सबसे पहले ये कहता है कि भगवान मेरे से गलती होगी धर्मराज को, और मुझे क्षमा कर दो दाता, एक बार फिर मनुष्य जीवन दे दो, मैं फिर भक्ति करूँगा। अब को तो मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला। तो धर्मराज फिर वहाँ उसको बैकग्राउंड दिखाता है कि ये मत कहे कि तुझे पता नहीं चला। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, चाहे कोई नकली है चाहे कोई असली है, ये कहने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं कि भगवान का नाम लिया करो भाई। अब जैसे आप जी यहाँ ज्ञान सुनकर जाते हो तो आप स्वाभाविक किसी ना किसी मित्र प्यारे को, भाई बहन को, माता पिता को, बच्चों को, या कोई रिश्तेदार रिलेटिव को अवश्य कहते हो कि भाई भक्ति करनी चाहिए, चलो वहाँ सतलोकाश्रम बरवाला। तो वो जो जवाब देते हैं वो आपको पता है। कोई तो कहता फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो वहाँ परमात्मा आपकी बैकग्राउंड चलाएगा उनकी, जो वहाँ जाकर कहते हैं मुझे पता नहीं चला, तो वो फिल्म चलाएगा, वो क्लिप के देख ये भक्त क्या कह रहा है आपको, और आप क्या उत्तर दे रहे हो। ये मत कह तुझे पता नहीं चला, फिर नो कह जी गलती होगी, आगे भक्ति करूँगा, एक मनुष्य जीवन दे दो। फिर उसकी दूसरी क्लिप चलाता है कि तेरे को हजारों लाखों मनुष्य जीवन दिए, तेने प्रत्येक बार यही बहाना बनाया, चल गधे की योनि में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो दिन आज सो कल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय, जैसे हम बालक थे, कोई परवाह नहीं थी, और उसके बाद युवा हुए, धरती तो ली, और फिर वृद्ध हो गए, उठ के बैठा भी ना जाता, बैठ के उठा भी ना जाता। तो कितना परिवर्तन तो यहाँ हो गया। कोई रोग से पीड़ित, कोई किसी कारण से, कोई मानसिक टेंशन से, तो कहाँ गए वो सुख जिनको तुम सुख मान रहा था। और फिर कहते हैं इसकी मृत्यु के बाद देखना क्या होगा, फिर वो धर्मराज तुझे फिर वहां खड़ा पाओगा और तू वहां फिर बहाने मिलाएगा। कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ओए होए, जो भक्ति नहीं करते उसके बाद उनको गधा या कुत्ते बैल की योनि प्राप्त होगी, शरीर प्राप्त होगा। और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुर्डी चरने चाहिए। ओए होए, पुण्यात्माओं, ये बातें भगवान की, और जो आत्मा में नहीं खटकती तो अभी नशा है, आपके नशा है बहुत ज्यादा। जब ये नशा उतर जाएगा, कपन लग जाएगी रूह,
बुराइयों से बचेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखाएंगे और भक्ति करेंगे खूब जितनी बढ़ सकेगी। फिर परमात्मा जितनी भक्ति हम बढ़ाएंगे उतना सहयोग हमारे साथ बढ़ता चला जाएगा दादा। तो क्या बता रहे हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना और 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। आज मनुष्य जीवन आपका और जुबान दी है आपको, जीभा दी है। आपको कोई कष्ट होता है, किसी को बताते हो मुझे सिर दर्द है, तो उसका कोई न कोई विकल्प कोई डॉक्टर से जाके समाधान हो जाता है। और भी कोई रोग है उसका भी समाधान हो जाता है। भूख लगी है, समय पर खाना खा रहे हो, प्यास लगी है, पानी पी रहे हो, तो कितनी सुविधा आपको। और ये सुविधा आपको किस लिए दी गई थी कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके आप भक्ति कर सकते हो। अब कोई प्यासा मर रहा है तो वो उसने जल दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखे, याद देना आवे। और भूख लगी है तो भूखे दिखेगी, वह भगवान याद ना आवे, उसका समाधान खोजेगा कहाँ मिले कैसे मिले। तो इस परमात्मा ने इसलिए जैसे गर्मी है, सर्दी है, ओले गिरते हैं, तूफान आते हैं, उसके लिए आपको बुद्धि दी हमारे को कि कोई झोंपड़ी डाल ले, इस प्राकृतिक आपदाओं से बचने की बुद्धि दी हमारे को। तो हमने फिर केसांग शुरू कर दिया, कोठी गाड़नी शुरू कर दी, बंगले बनाने शुरू कर दिए। अरे ये तो एक झोपड़ी गालनी थी, टाइम पास करना था ये थोड़ा सा, अरे इसमें बकवाद भागी, ये बिना ज्ञान के चल पड़े। हम कुमार्ग पर जा रहे हैं, सुमार्ग पर नहीं आ रहे। तो अब सुमार्ग पर लाने के लिए भगवान के विधान को हमने फिर से जानना होगा, और वो सत्संग से ही जाना जा सकता, सतगुरु ही बता सकते हैं। ये नकली संत आज तक हमें नहीं बता सके भगवान के विधान को, ना हमारे हृदय में जचा सके, क्योंकि ये स्वयं भ्रमित है, ये स्वयं माया के पुजारी हैं। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जब आज मनुष्य जीवन में हो, आप समय पर भूख लगी है, रोटी खा लेते हो, कहीं घूम रहे हो, चलो भाई चाय पीते हैं, चाय पी लेते हैं, जब मन में आया तब, और पानी निकाल लिया मीठा कुएं हैंड पंप लगा के। तो ये सुविधाएं किस लिए दी थी परमात्मा ने कि महल मकान बनाओ जिसा जिसके भाग्य में है। और पहले आप पिछला इतिहास देख लो, हमने खूब देखे, हमारे परदादे तो झोंपड़ियाँ में रहा करते थे। दादाजी ने थोड़ी बहुत मकान ईंटों की बना लिया था, फिर पिताजी ने बना ली, जैसी सुविधा होती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भक्ति भूल गए। सबसे बड़ी भूल गलती यह बताई भगवान ने। और हमने ये रीस नहीं करनी, ये होड़ नहीं करनी है कि इसने 2 कोठी गाड़ दी मैं भी 2 बनाऊं, नहीं। ये तो अभी आप इस मार्ग पर चले हो, पहली कक्षा के बच्चे हो, कोई दूसरी कोई तीसरी का, भी धीरे धीरे सेट होगा, क्योंकि हम घना उसमें अवाम उड़ गए, थोड़ी सी शिक्षा अंग्रेजी बोलनी सीख ली, और इसमें थोड़ा बहुत पद मिल गया कि तो अहंकार हो गया। इस सत्संग में जीव की औकात बताई जाती है, तेरी क्या बुनियाद है, तेरी क्या स्थिति है, और ये गलती किस किस ने की, जिनको आगे क्या दुष्परिणाम मिला। रावण जैसे चले गए, जिनकी सारे सोने की लंका थी, राजा था, सूरवीर था, लाखों बेटे थे। आज तो किसी के 2 बेटे हो जाए, दोनों नौकरी लाग जाए, धरती तोलता अंडा गाड़ों में एकला चलता दिखे जो। अरे कोई बात हुई, कलकत्ता बन के उसी गली में फिर बैठेगा आकर के कुत्ता बन के। तो ये स्थिति उस जीव की औकात सत्संग से बताई जाती है, और भगवान का दिया ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। तो इसको आपने मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो कष्ट इतना हो जाएगा कि आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और ज्ञान होने के बाद कौन विष न खावेगा, तो ये ज्ञान कराया जाता है सत्संग से। तो क्या बता रहे हैं कि अब आप अपनी सुविधा बनाओ, कोई मकान डाल लिया, भक्ति कर रहे हो, और बाहर बैठे हो जंगल में, वृक्ष के नीचे, तूफान आ गया तो भक्ति नहीं कर सकते, इंतजार रहेगा कब रुक गई हो। गर्मी है, गर्मी दुखी करेगी, सर्दी है, सर्दी दुखी करेगी, बैठा बैठा कांपे जाएगा, भक्ति हो नहीं। तो इसलिए परमात्मा ने सुविधा दी, अकल दी, थोड़े गर्मियों में ठंडे कपड़े, सर्दियों में थोड़े गर्म, यानी इस तरह अपनी सुविधा अनुसार अपना आप प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी कर सकते हैं। और फिर जब हम नॉर्मल रहेंगे तभी भक्ति होगी। अगर कोई टेंशन है तो भक्ति नहीं कर सकते, कोई अभाव है किसी वस्तु का तो भक्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा आपको धीरे धीरे
इस भक्ति, देखो पहले तो टेंशन है ही आपके, अब इसको शुरुआत करो, इन टैबलेट को शुरू करो खाना, जो दास औषधि बता रहा भगवान की। फिर धीरे ना चाहते हुए खाओ इसको, चाहे बेसिक टेंशन है तो भी इसको जरूर करते रहो साथ के साथ, दुखी सुखी थोड़ा बहुत करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे वो टेंशन का इलाज इसी से होगा। अच्छा, जैसे हम तो इसलिए ये सुविधाएं परमात्मा ने अकल दी, ये बुद्धि दी, इसलिए दी थी कि आप इनको प्राप्त करके भक्ति कर सकते हो। खेती कर ली, अपनी फसल इकट्ठी कर ली, ठीक है, और फिर भक्ति करो, अपना बैठ के खाओ, अग्नि बोझ दो, इतना वो पक्का, इतना फिर अपनी भक्ति करो। तो इस तरह आप भक्ति करनी है और कर्म भी करना, कर्म करते करते भी भक्ति करनी है। ये ऐसा मंत्र है, ऐसा ध्यान है परमात्मा का कि आप काम करते करते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। जैसे आप बस में बैठे जा रहे हो और 2 घंटे का सफर है, या ट्रेन में बैठे हो 20-20 घंटे लग जाते हैं बहुत दूर से आते, तो उसमें कितना गजब का अवसर मिलता है आपको। बैठे हो बस में, ना किसी दूसरे साथी से घनी देर बतलावे, अपना मंत्र आपको दे रखा है, अपना बैठ के कुर्सी सीट पे और ला के कड़े कमर पे उसमें और मंत्र शुरू कर दिया अपना। ना नो देखते जाएंगे यूँ किया गया, वो किया गया, अरे कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, और गप्पे मारे, या फिर कोई अपना गाना गुनगुनाने लग जाएगा, थोड़ा से मिलाते, या कोई और टेंशन रखेगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो उस दौरान आपका सिमरन करे, और सिमरन से मान ले कोई उस बस के कारण कोई और दुर्घटना भी होनी हुआ भी टले, तो उस समय का हम ऐसे सदुपयोग करेंगे। अब शुरुआत में तो आपको इतना अभ्यास बनेगा नहीं, फिर आपको एक पल भी ना दिल लगा, जब भक्ति ना करोगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो उसके लाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं और आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको शुरुआत करो, शुरू में चाहे थोड़ा भी बने, भजन शुरू कर दो, और फिर देखना ऐसी भूख लगेगी इस भक्ति की आपको, बस पूछो मत। तो उस समय आपकी आत्मा स्वस्थ हो चुकी होगी, जो भक्ति की चाह बढ़ जाएगी, आपके अंदर इच्छा बढ़ेगी। तो प्रसंग जो चल रहा है, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बोलो ना चामे। भगवान ने वैसे नहीं कहा। अब क्या बताते हैं कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके भी आप भक्ति नहीं करते, ऐसी जीवा प्राप्त करके जिससे आप बोल सकते हो, सुना सकते हो, गुणगान कर सकते हो, और इसका दुरुपयोग करते हो सारा दिन झूठ बोल के अटपट करके, और पेट के लिए सारा दिन रुके मारते हो, ले 10 के 20 10 के 20 10 के 20। तो वहाँ तो आप लग रहे हो, तो इसमें भी कर लो थोड़ी बहुत देर, पर माताले भी गुण गा लो परमात्मा के जिह्वा से, या झूठी गवाही देते हो, या झूठी बकवाद करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो क्या हालत होगी आपकी। या तो इससे जीवन में जीभ में कैंसर हो जाएगी, अरनी अगले जन्म में गधा पशु बन के जीभ का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ये याद रखना। परमात्मा कहते नर सेती तू पशुआ की दीजे बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। हमने देखा पशुओं की क्या हालत है, क्योंकि हम बहुत करीब से देखा है। अब याद आती है, पहले तो एक रूटीन बना हुआ था, बैल को जोड़ दिया, सुबह नाथ गा डाल रखी है, रस्सा बांध रखा है, हाथ में डंडा है, और वो सुबह से लेकर शाम तक, सिर्फ सुबह और फिर दोपहर ने और शाम ने 3 टाइम उसको चारा मिलता था मुश्किल से। और भूख तक 2 घंटे 1 घंटा चलते ही खेत में काम करते भूख लग लेती है पशु को, तो वो खाना चाहता, साथ में फसल को उसका डंडा मारा जाता है, नाक से बांध रखा खेत लिया जाता है, और सारा दिन उसको घसीटा जाता है। अब खाले टाइम पर रोटी और पीले चाय और दूध समय पर, और लाले गुटी। तो भाई ये याद रखो ये बातें। देखो, जब तक हमें किसी बात का डर नहीं बनेगा, तो डर नहीं बनेगा तो हम उससे बच नहीं सकते। अब जैसे कई ये कहते हैं, ये तो किसी ने देखा है, ये तो वैसे डराने के लिए बातें कह रखी हैं। देखो, कोई चोरी करता है या चोरी करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कहता है भाई चोरी मत करा कर, देखिए बहुत बुरा काम है, तुझे पकड़ा जाएगा,
पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे और फिर जेल में डालेंगे। अब वो यूं कहे कि तो डराने के लिए कह रखे, वो डराने के लिए भी है पर सच्चाई भी है। यदि नहीं वो डरा तो उसके साथ वो सारे काम होंगे जो उसको बताए जा रहे। तो यही ये सत्संग का उद्देश्य है कि ये डराने के लिए भी है और सच्चाई भी है। अगर इनका जो अवहेलना करेगा तो वो सारा काम होगा जो भगवान बता रहे हैं। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि नर से तू पशुआ कीजिए, दीजिए बैल बना, और 4 पहर यानी 12 घंटे जंगल में धक्के खावेगा तेरा, तब तो नहीं पेट भरे। अब उसको प्यास लगी है, प्यास लगी है तो एक बार दोपहर में हमने देखा खूब, और एक बार शाम में 6-6 घंटे के बाद उनको 4-4 घंटे के बाद पानी दिखाया जाता था बैलों को, और फिर शेष में उसकी रेल बनाए रखा करते। तो अब पीवचा और मिला गुट्टी छुट्टी ला ठंडा में डाल के, है मूर्ख कहीं का, जो काम करना था भूल गया और बकवाद करी तो मिल गया फल। अब उस जिव्या से वो बता नहीं सकता मेरा पेट में दर्द है या कोई पैर में दर्द है। एक समय इस दास को याद हुआ घटना, पहले तो नहीं थी इतनी याद, मालिक की रोशनी से जो आंखें बनी, मोतिया बंद हट गया ज्ञान का। तब वो पिछले सारी कहानी याद आई जो मालिक की वाणी पड़ी। हमारे घर एक बैल था, बैल 2 थे, तो हाली लेकर खेतों में सुबह सुबह जा रहा था, तो रास्ते में अंधेरे में सुबह सुबह वक्त से कोई कील पड़ी थी लोहे की, आछी 1.5 इंच की, और उसकी ऊपर से कैप कटी हुई थी, और रिजेक्ट करके डाल दी से मूर्ख ने, फेंक दी, कोई बालक ने डाल दी। तो सुबह सुबह जा रहे थे हाली लेकर, बैल के पिछले पैर के खुरों में घुस गई वह कील, एकदम घुस गई, थोड़ी बहुत लगी, फिर जल्दी जल्दी पैर टेका, दोनी चली गई अंदर। अब बैल ने लंग की, लंगड़ाने लगा। पहले एक ऐसी कहावत थी, हमने बताया करते आपस में बैठ के हाली लोग, कि बैल क्या कभी लंग हो जाए तो उसको छोड़ा नहीं, चलाते रखे, क्योंकि कोई नस पे नस चढ़ गई उसकी और रोक दिया तो वह दूनी दुखी करेगी, चलने से वह अपने आप सेट हो जाती है। इस उद्देश्य से हाली ने उसको सारा दिन चलाया, लंग करते करते भी वह कील कति अदृश्य होगी, अंदर ठुक गई, गले डले डुले लाग कर कंकर लग कर बैठ गई अंदर, और वो चले और रोए, आंखों में उसका आंसू आ रही। अब शाम तक जब वो घर लाया तो सोजस आ गई पूरे ऊपर घुटने तक। अब सोजस आ गई तो सुबह बैल उठा नहीं, उठाना चाहो तो जीभ निकाल के लेट गया, तो उसको छोड़ दिया गया। डॉक्टर बुलाए गए, ऐसे देसी इलाज होते थे। उसने आकर देखा कि इसके घुटने में बाव आ गया। अब कील लगी है नीचे पैर के तलवे में, खुरों में, और पट्टी बंधी है घुटने पे गोड्डे पे बांध लग रहे पट्टी। 20 दिन 1 महीने तक वहाँ पट्टी बांध रहे डेली के बाव आ गया इसके। फिर उसके बाद अपने आप वो पक के और उसमें मवाद निकलने लगा। तब किसी की नज़र पड़ी कि तेरा गजब, तो यहाँ क्या दिक्कत होगी इसको। तब दिखा किसी को, उसने देखा कि इसमें तो कील है, वो लगा के एक चिमटी सी और निकाली, इतनी लंबी निकली। अब आज वो अफलातून जब मनुष्य जीवन में था बकवाद करा करता, जीव का सदुपयोग नहीं किया। अब वो बता नहीं सका कि मेरा पीड़ा कहाँ है। पीड़ा भोग रहा है पैर में, नीचे तलवे में, और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, कहते हैं जीव या तो वाय भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो यू मुख में बलवनी से। तो पुण्यात्माओं, इन बातों से डर बनाओ आत्म शरीर में, मन में, और फिर भक्ति में रुचि बनेगी आपकी। और ये सच्चाई है, सत्य है, आप भी देख रहे हो। पशु बोल नहीं सकते, और पहले ये मनुष्य थे, ये देवता भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त की है। लेकिन ये सतगुरु ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से हमने भरसक प्रयत्न किए परमात्मा पाने के, परमात्मा मिला नहीं, फिर हम अन्य काम में व्यस्त हो गए।
कोठी बंगले बनाने लग गए हैं, और बस इसी को फाइनल मान लिया कि ये एक फाइनल प्रोसेस है, जन्म होना, संतान हो, फिर उनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाए, बस खत्म हो। पहले हम देखा करते थे, छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग आकर बैठते बतलाते थे, और भाई कितनी संतान है, क्या कर रहे हैं, तो क्या बताते थे कि कोई कहता है मेरा 2 बेटे 2 लड़की हैं, सबका विवाह कर दिया, सबको भगवान ने संतान दे रखी है, बस मेरा काम पूरा हो गया, और बेस से ठाले भगवान। अब याद आती है, अरे भले आदमी, मेरा काम पूरा हुआ, मनुष्य का काम तो स्टार्ट भी ना किया जो करना चाहिए था। अब कोई ये सोचता है कि मैंने जो करना था कर दिया, मैंने बच्चों को पाल दिया, पोष दिया, इनका विवाह कर दिया, अच्छी संपत्ति बना दी। नहीं, मनुष्य का किया नहीं होता, मनुष्य का चाहा भी नहीं होता। अब किसी का विवाह हुआ, विवाह होते ही एक पुत्री हुई, और हमारे समाज में पुत्र को महत्व घना दिया जाता था लोकवेद के आधार से। जब तक पुत्र नहीं होले तो यूं मानना कहा गया था कि तेरी गति नहीं हो सकती, कि पुत्र बिना तेरे पिंड कौन भरेगा। तो इसलिए पुत्री हो जा बेशक, लेकिन पुत्र ना होले इतना सबर नहीं होता। तो यूं सोची, एक पुत्री हुई, कोई बात नहीं, अगला पुत्र हो जा भगवान, अगली भी बेटी होगी। फिर सोचा अगला तो पुत्र होगा ही होगा, नेक्स्ट भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी, 5वीं भी पुत्री होगी। चाह रहा था पुत्र और हो रही है पुत्री, तो आपका चाहा नहीं हुआ। या भूल ना करना कि मैं करूँ, मनो ये कर दिया, ये मैं करे सो मारिए, और तू करे सो छोट वे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के उठ वे। अहंकार करता हूँ करे सो गद्दा होई, मैं करे सो बोक वे, और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक वे। जो भक्ति भूल गए, ये बकवास कर रहे हैं, वो तो कुत्ते जैसे इंसान है, उनको अकल ही नहीं है। अब क्या बता रहे हैं, नर सेती तू पशुआ की दीजे बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, और दूम यानी पूछते मच्छर उड़ा, और कंध जुआ जोते कुआ, फिर जौ का भुसखा। आज तो खूब मालपूड़े खाते हैं, बढ़िया सब्जी और बढ़िया अटपट करते हैं हम। एक भक्ति ना करने से इतनी सुविधा भगवान ने दे रखी है, कोई बालकों का खेल है, और हमने इसको बर्बाद कर दिया बगैर ज्ञान के। तो कहते फिर क्या होगा, अब सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये बे मतलब का बोझ सिर पर धर दिया, और ये तेरे हथियार है, किसके लड़े तो इसके खसले दूसरे पशु के साथ, और एक दूम दे दी पूछड़। अब जैसे आज आपको हाथ दिए, पहले तो पंखा हाथ का होता था, उस तो मक्खी मच्छर हवा कर लेते थे। आजकल आपके पास कूलर हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी है। कहते फिर आपको क्या मिलेगा जो भक्ति नहीं करते, एक पूछड़ मिलेगा 5-4 फुट का, और उसके लास्ट में थोड़े से बाल होंगे, वो तेरा कूलर होगा, वो तेरा पंखा हो गया। अब उस पर मच्छर उड़ा ले, मारेगा कड़पेगा उसने। और जैसे जितना भी कर्म बिगाड़ कर प्राणी जाता मनुष्य जीवन में, उतने ही फिर अन्य प्राणियों के पशु जीवन में भी उसके अंग भंग हो जाते। किसी कोई अंधा हो जाएगा, किसी का सींग टूट जाएगा, किसी की टांग टूटेगी, किसी का पूछड़ कट जाएगी दूम। अब कई देखे बैल भैंस गाय पूछड़ कट गया, इतना ग्रह रहा उसने नूनू करा बैठा बैठा, और कूलर भी और पंखा भी गया। तो पुण्यात्मा इस सच्चाई से परिचित होकर सतर्क हो जाओ। ये ज्ञान से सतर्क होता है। गलत ज्ञान सुनते हैं हम उधर अग्रसर हो जाते हैं, वहाँ सर डरकीबाजी लगा देते हैं। कोई चोरी करता है, कोई दारू पीता है, कोई रिश्वत लेता है, कर्म फोड़ रहे हैं। कर्म बनाने की ट्रेनिंग और शिक्षा केवल सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा में है, इस विश्व में नहीं है। फिर पीछे तू खर कीजिएगा और कुरड़ी चरने जा, और टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मास गला। गधा बनेगा, कमर फूट जाएगी ईंटों से, और छोड़ दिया जाता है कि बाहर जाके खाना चर के आ, कहीं वहाँ कुमार नहीं उसको चारा भी देता, और वो बाहर जाता है, भूख लगी है, ऊपर से कौवा इंतजार कर रहा है उसकी,
उसकी कमर में जख्म के मांस को बैठ के उसकी कमर पर चोंच मार मार कर खा रहा है, और वो न्यू न्यू कर रहा है और भूख लग रही, ऊपर से वो दर्द भी हो रहा है। हम इतनी पीड़ाएं झेल रहे हैं जरा से काम को ना करके, और सबसे आसान काम यो ओए होए, इतना आसान, इतना कोई काम नहीं धरती वह। और इस जिस तरह कीमती नहीं, देखो हम खाना बनाते हैं, बहन बेटियां माताएं खाना बनाती हैं, कितना साजबा जोड़ना पड़ता है, चूल्हा चमटा पलटा कटोरा बखोरा है, पता नहीं कितने, अब तो सारे आइटम भी याद ना आए, और तब डेली 3-3 बार भोजन बनाते हैं। और उससे पहले भोजन तो बाद में बनेगा, उससे पहले कितना मेहनत मजदूरी करते हैं। और इसमें कुछ भी ना लेना, जीभ भी ना लानी, यानी कुछ मंत्र हैं जिह्वा से करने, बाकी सांस से सिमरन, ना कुछ उठा के लाना, ना कोई विशेष व्यवस्था करनी। इसमें देखो जब भी याद आ जा, सुबह उठते ही आंख जब भी जाग आपकी हो जाए उसी समय सिमरन शुरू कर दे, कुछ भी तना इकट्ठा करना। और इसको हम पेंडिंग रखते हैं, और बाकी तो कितना काम है उसको ऊपर हम सारा दिन लगे रहते हैं। तो इस जरा से काम में, और ये काम तो ऐसा आसान है कि आप कैसे भी कर सकते हो चलते फिरते, इस छोटे से इस कार्य को ना करके हम कितना कष्ट उठाते हैं, ये जानकारी परमात्मा हमें दे रहे सत्संग के माध्यम से। ये सतगुरु ही दिया करते हैं। क्या कहते हैं, नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। ओए होए। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। ओए होए। पुण्यात्माओं, ये सत्संग है, ये तत्व ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। इसको सुनोगे गहराई से, हर निर्णय आपको मिलेगा, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। 100 शुक्र मनाओगे, आपके पास शब्द नहीं रहेंगे कि उस शुभ दिन का गुण गा दें जिस दिन आपको सतलोक आश्रम बरवाला की जानकारी किसी भाई बहन से भी मिली थी। आप उसको भी भूल नहीं पाओगे, और नाम ले लोगे तो भूल पड़े को नहीं बुद्धिमान के, जिस दिन दीक्षा मिल जाएगी। अब क्या बता रहे हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि सुखदेव जैसे महर्षि को भी 84 लाख योनियों के दंड भोगने पड़े, तो आपकी क्या औकात है, आपकी क्या बुनियाद है, आपके पास क्या आधार है इस मूर्ख जीवन के छूटने के बाद आपके साथ के बीतेगी। अब क्या बताते हैं, जैसे भक्ति जो कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग के मनमाना कर रहे हैं, जिनको सतगुरु नहीं मिले, वो संत नहीं मिले, जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में जिनकी विषय में जानकारी दी है, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो भक्ति भी कर की इन्होंने और फिर भी राहत पूरी नहीं मिली। जैसे यहाँ जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की भक्ति जो अब इस कलयुग में आपको देनी है, ये प्राप्त नहीं हुई, उसके अतिरिक्त इन ऋषि महर्षियों ने सिर डड़की बाजी ला दी, सारा जीवन गाल दिया इस काल भक्ति करते करते, ब्रह्म तक की साधना या अन्य देवताओं की पूजा करके। तो उसमें क्या होता है कि इनके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, गुड भी बैड भी। अब गुड तो बनता है शास्त्र अनुकूल साधना से, और बैड यहाँ बनता है अपने आप बिना किसी करे, कदम रखे तो भी पाप है। कहते इस पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। यानी इतने पाप गिनवा रखे हैं कि कलेजा फट जाए आदमी का जब समझ में आएगी। फिर ये बताया है कि इसका ये न समझना कि पाप सभी से हो रहे हैं, पोचा देते हैं उसमें पाप है, खाना खाते हैं, पकाते हैं, खेती करते हैं। इसका विकल्प बताया है कि ये तो हो गए पाप,
और जैसे कपड़ा पहन रखा मैला हो रहा है, वो तो होगा, स्वाभाविक है, लेकिन उसका विकल्प भी है ना, वो साबुन और जल प्रयोग करो। तो हमने साबुन जल छोड़ दिया, हम मैला मैला कर रहे थे तय, और जो साबुन जल हमें मिला था वो नकली था, वो खराब करने का था, वो स्वच्छ नहीं कर पा रहा था। शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते, मनमाना आचरण करते, उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है, यूजलेस। तो इसलिए अर्जुन तेरे लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मान के भक्ति कर। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सदग्रंथ बताया है। वो सदग्रंथ है कौन सा? कि जो सतीदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से आके जो ज्ञान बोलता है, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ बताई जाती है। वो तत्व ज्ञान है, वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, वो गॉड गिवन है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहता। इसने तो अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो मंत्र है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सतर का वो मंत्र है, मुझ ब्रह्म का। ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी के अंदर, ये ब्रह्म बोल रहा है। और मेरे ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जागा तो परम गति होगी मेरे वाली, ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते। ये वो मोक्ष नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी गति, अपनी स्थिति बताता है। 2 अध्याय के 12वें श्लोक में और 4थे अध्याय के 5 श्लोक में 9 में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। तो ब्रह्म साधना है गीता ज्ञानदाता की, ओम इसका नाम है, ओम से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। तो इसकी पूजा से भी वो स्थान नहीं मिल पाता जहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये नासवान, सर्व माने नासवान अंडरस्टूड है। और अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन इसका नाम पड़ गया अक्षर पुरुष क्योंकि इसकी उम्र घनी है, इसकी आयु घनी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी एज घनी है, लेकिन मृत्यु इसकी भी है। और फिर जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और जितने इनके अंतर्गत प्राणी सब नासवान है, और ये भी नासवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती। तुरंत कहा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। फिर बताया कि इन दोनों से हटकर है वो श्रेष्ठ परमात्मा, जिस श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है। परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने भगवान, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा मीन भगवान। परमात्मा वो होता जो कभी दुख ना दे, केवल सुख सुख दे। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, हम इनको परमात्मा कहते रहे, ये परमात्मा नहीं है। ये स्वामी अवश्य है, कसाई भी स्वामी है अपने बकरों का, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा तो कबीर साहिब है, सत्य पुरुष है, जो केवल सुख देता है, सतलोक में ले जाकर आपको सदा सुखी करना चाहता है उस शाश्वत स्थान में। अब क्या बता रहे हैं कि वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा जो सबका धारक पोषक है, सबका धारण पोषण करता है। अब यहाँ शंका पैदा कर देते कुछ अज्ञानी कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में यूँ कह रखा है इसने कि मैं लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन उसने यहाँ क्यों कहा है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, इनसे अच्छा हूँ। इसलिए लोक वेद माने दंत कथा से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ।
आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो 15 में जाके 70वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम, यानी सबसे उत्तम भगवान। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और गॉड गिवन है, या परमात्मा की दी बुद्धि इस दास को प्राप्त। ये ऋषि झक मार के मर गई, आज तक नहीं समझा सके गीता कहना क्या चाहते हैं, वेद बता क्या रही है। तो रहम किया आपके ऊपर भगवान ने, ये सत्कर मान लेना। लोक वेद क्या होता, दंत कथा। जैसे आज तक हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोमर मान्या करते थे, सर्वेश्वर कोई माता पिता नहीं। अब इनकी इतिहास पढ़ा, ये है सत्य तत्व ज्ञान। इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता है, ये अविनाशी नहीं है। अब सरपुरुष ये नासवान, अक्षर पुरुष सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का मालिक, ये ब्रह्म काल है जहां हम रह रहे हैं। अक्षर पुरुष इसलिए कहा, इसकी उम्र आयु बहुत लंबी है। जैसे एक ब्रह्मा जी का दिन 1000 वैसे 8 का होता है, लेकिन 1000 चतुर्युग का माना जाता है। चतुर्युग कितने होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग मिला के। और इन चारों युगों की जो वर्ष हैं कुल 43,20,000 वर्ष हैं इन चतुर्युग में। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और उतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात से बना हुआ ब्रह्मा जी का एक महीना, और ऐसे बने हुए 12 महीने का वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। और विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक है, और शंकर जी की विष्णु जी से भी 7 गुना है। तो इसके बाद भी इनकी मृत्यु होगी, और नए ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सदगुण तमगुण बनाकर युग काल तैयार रखेगा। जौन सा मरता जाएगा युवा उसको रखता जाएगा। इसने ऐसा जाल फैला रखे। फिर क्या होगा, जब 70,000 इस तरह ये शिव मर जाएंगे, शिव, तब एक पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा, और ये काल मरेगा, ब्रह्म मरेगा, जो ब्रह्मलोक में रहता है। तो वो इतना पीरियड जो होगा वो अक्षर पुरुष का एक युग होगा, एक युग इतना अक्षर पुरुष का। और उसके बाद ऐसे ही 1000 युग का दिन, नोट चतुर्युग। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इसका संकेत है कि उसमें चतुर्युग नहीं लिखा। इन अज्ञानियों ने अनुवाद करता हूं, उसमें ब्रह्मा का लगा दिया चतुर्युग, नहीं, ये परब्रह्म के लिए संकेत है, इस अक्षर पुरुष के लिए, कि इसका 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात है। और ऐसे ही बताया, तो इस प्रकार है कि 1000 युग का दिन, इसका 1000 युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। होय होय, अब कितनी लंबी, और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरमावश्य वृत्ति अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी भगवान है। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने भगवान से ज्ञान प्राप्त होने के बाद, एती उम्र बुलंद मुरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। ओए होए, यदि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी अक्षर पुरुष जितनी, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले, जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है।